हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिस्कवर स्टडी विद अनुज में। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वो है इतिहास यानी हिस्ट्री। हम आज शुरुआत करने वाले नेशनल हिस्ट्री के बारे में, इंडिया की जो नेशनल हिस्ट्री है उसके बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास की सही डेफिनेशन क्या है? इतिहास दोस्तों यदि किसी व्यक्ति, देश आदि से मतलब जो एक प्रॉपर उसका विवरण दिया जाता है, कालक्रम यानी समय के अनुसार जो उसका विवरण दिया जाता है, जो उसकी घटित होती है घटनाएं, जो उनका कालक्रम के अनुसार, समय के अनुसार एक सीरीज में उसका जो विवरण दिया जाता है वो कहलाता है इतिहास। इतिहास को दोस्तों हम तीन भागों में बांटते हैं। इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। नंबर एक है प्रागैतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर दो है आद्य ऐतिहासिक काल। और नंबर तीन है ऐतिहासिक काल। नंबर तीन है ऐतिहासिक काल। तो नंबर एक है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमें कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, कोई अभिलेख नहीं मिलता, कोई पुस्तक वगैरह आदि नहीं मिलती है जिसके द्वारा हम उस समय की जानकारी प्राप्त कर सके। हम इसमें केवल उस समय के जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जैसे जो उनके द्वारा उस समय के लोगों द्वारा कुछ यूज किया गया हो या कुछ औजार वगैरह, उनके द्वारा ही हम उनकी संस्कृति का पता लगाते हैं, वह किस तरह रहते थे, किस तरह अपना जीवन यापन करते थे, वो कहलाता प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। उसके भी जो पहला भाग है उसका नंबर एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। नंबर दो है मध्य पाषाण काल। नंबर तीन नव पाषाण काल। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में तो बता दिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। दोस्तों पूरा पाषाण काल क्या था? पूरा पाषाण की शुरुआत, पूरा पाषाण काल की शुरुआत आज से लगभग 5 लाख साल ईसा पूर्व मानी जाती है। इसको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। इसका भी एक भाग है निम्न पूरा पाषाण काल या आरंभिक पूरा पाषाण काल कह सकते हैं हम उसे, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल। और नंबर दो है मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा है इसका दोस्तों उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये इसको हम दोस्तों तीन भागों में बांटते हैं। जो हमारा इतिहास है, इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों वो काल होता है जिसके बारे में हमें अभिलेख मिले हैं, जो जिनके हमें बहुत से अभिलेख मिले हैं, उनमें पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं वहाँ की स्टडी करने, लेकिन हम जो उनकी जो अभिलेख वगैरह है उनको पढ़ नहीं पाए हैं, उसके बारे में हम पता नहीं कर सके। हमारा आद्य ऐतिहासिक काल होता है। और ऐतिहासिक काल होता है हमें जो अभिलेख मिले हम उनको पढ़ चुके हैं और हमें उसके इतिहास के बारे में पता है, वो कहलाता हमारा ऐतिहासिक काल, जिसे हम पढ़ चुके हैं। जो उनकी लिपि थी वो ऐतिहासिक काल कहलाती है। तो प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों आता है, उसके तीन भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल आज से लगभग 5 लाख साल ईसा पूर्व की शुरुआत मानी जाती है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के भी दोस्तों तीन भाग हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। जो निम्न पूरा पाषाण काल है इसका टाइम माना गया है लगभग दोस्तों 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। इसमें
आदमी ने रहना खाना कैसे शुरुआत किया। इस निम्न पुरापाषाण काल यानी जो पुरापाषाण काल का पार्ट है इसे आरंभिक पुरापाषाण भी कहते हैं दोस्तों। इसमें जो मानव इतिहास, जो आदमी को आज होमोसैपियंस कहते हैं, समझदार मानव कहते हैं, जो उसकी शुरुआत कैसे हुई दोस्तों। जो मानव था, जो आज इंसान है, वो भी पहले एक बंदर के रूप में था, यानी इंसान एक बंदर के रूप में था, वो पेड़ों पर रहा करता था। तो इसकी शुरुआत निम्न पुरापाषाण काल से मानी जाती है। निम्न पुरापाषाण काल में दोस्तों आदमी बंदरों पर, लेकिन उन्हें धीरे धीरे पेड़ों से नीचे उतरा और अपना शिकार वगैरह करना आरंभ किया और धीरे धीरे चलना सीखा, दो पैरों पर चलना सीखा। तो ये निम्न पुरापाषाण काल है। निम्न पुरापाषाण काल में जैसा कि मैंने बताया, ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक इनका टाइम था। तो उस टाइम में इन्होंने अपने औजार भी बनाने स्टार्ट। इन्होंने औजार किस चीज़ से बनाने स्टार्ट किए? क्वार्टजाइन, जो क्वार्टजाइट पत्थर था, क्वार्टजाइट जो हमारा पत्थर था, उसे इनके इतिहास जो इन्होंने औजार बनाने स्टार्ट किए, उससे ये अपने औजार वगैरह बना करते, जिससे इनका जो भी शिकार करने के लिए या किसी काम में यूज किए जाते थे वो क्वार्टजाइट पत्थर से बनाया जाता था। दोस्तों जो मध्य पुरापाषाण काल है, इसमें जो है आदमी ने जैस्पर जैसे चर्ट, फ्लिंट जैसे आदि पत्थरों का यूज करना चाहिए, इससे औजार बनाने लगे थे अपना। इस संस्कृति को दोस्तों, मध्य पुरापाषाण संस्कृति को हम इसे क्या कहते हैं? फलक संस्कृति भी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो फलक है, फलक औजार था जो इनका, वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। और भी इनके साथ साथ अनेक औजार थे, जैसे ये फलक, छेदनी और खुरचनी, इस तरह के जो है औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो ये कहाँ शुरुआत? मध्य पुरापाषाण काल से शुरुआत हुई। और इस टाइम पर दोस्तों जो अपराग ऐतिहासिक काल का जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल के जो ये 3 पार्ट है, मध्य पुरापाषाण काल में ही जो मानव ने अपना किसको? कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था, पालतू जानवर बनाया था दोस्तों, पशु नहीं पालतू जानवर बनाया था, जो मध्य पुरापाषाण काल है, इसमें ही माना जाता है। इसमें आदमियों ने क्या किया था? आदमी औरतों ने जो अपना श्रृंगार, जो सज सावरी जो आज हम करते हैं, वो भी करना आरंभ कर दिया था। किसमें? मध्य पुरापाषाण काल में। जो उच्च पुरापाषाण काल है, इसकी शुरुआत इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, ये तो था 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 तक का दोस्तों। ये था 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का। उच्च पुरापाषाण काल में दोस्तों इनका जो टाइम था 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व माना जाता था। और इस टाइम पर दोस्तों इन्होंने किस तरह के ब्लेड की तरह जो औजार है बनाने स्टार्ट कर देते हुए, पतले होते थे और धार युक्त होते थे दोस्तों। इस तरह के औजारों का इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। दोस्तों पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में दोस्तों जो मानव जाति था उसने क्या किया? जो उसने लोगों ने शिकार करना आरंभ कर दिया था दोस्तों। क्या करना आरंभ कर दिया था? शिकार के साथ दोस्तों ये पशुपालन भी करने लगे थे। पशुपालन लगभग आज से 5,000 से 7,000 ईसा पूर्व के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, उसमें इन्होंने क्या? पशुपालन भी आरंभ कर दिया था, पशुपालन। और जो इनके औजार थे, औजार किस तरह के होते थे? छोटे औजारों का यूज करना आरंभ कर दिया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। जिन्हें क्या? छोटे हथियार यूज करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, जैसे छोटे हथियार या औजार जो ये अपने जीवन यापन के लिए जो उनका उपयोग करते थे, उन्हें छोटे हथियार, जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं दोस्तों। जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं दोस्तों। इस तरह के औजार इन्होंने यूज करने स्टार्ट कर दिए थे। और जो इसका स्थल माना गया है, कौन से माने गए हैं दोस्तों? ये राजस्थान, जो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जो पश्चिमी है, पश्चिमी यूपी, और जो मध्य और पूर्वी भारत इसके स्थल माने गए हैं, जहाँ पर ये मध्य और पूर्वी भारत जो है मध्यपाषाण काल के स्थल माने गए हैं। और इस समय इन्होंने ही जो पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के पशुपालन के किसके? मध्यपाषाण काल के ही मिले हैं। नवपाषाण काल में क्या था दोस्तों? नवपाषाण काल में ही हमारे सबसे पहले जो
आग का आविष्कार और पहिए का आविष्कार भी किसका माना जाता है, नवपाषाण काल में माना जाता है। नवपाषाण काल के दोस्तों एक बस्ती जो जिसका समय काल आज से लगभग 7000 ईसा पूर्व मिला है उस वो कहाँ पर है स्थित थी बताइए। वो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित थी। कहाँ पर स्थित थी वो, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित थी। दोस्तों जो नवपाषाण काल है इसमें सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो पहिए का और आग का आविष्कार हुआ था। और जो चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे, कहाँ मिले थे दोस्तों, वो इलाहाबाद के कोल्डी हवा में मिले हैं दोस्तों। कोल्डी हवा था जो दोस्तों सबसे पहले नवपाषाण काल में के चावल के साक्ष्य मिले हैं। वो इस टाइम पर जो लोगों ने कैसा जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, ग्रामीण जीवन जीना शुरू कर दिया था। ग्रामीण जीवन यानी वो स्थायी हो चुके थे। और इस समय सबसे नवपाषाण काल में ही जो एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली है वो भी नवपाषाण काल की बताई जाती है। और इससे ये नवपाषाण काल में अगर जो तांबे की कुल्हाड़ी मिली तो इसके कारण लोगों का जीवन स्थायी हो गया था और वो कृषि पशुपालन दोनों साथ साथ करने लगे थे। तांबे की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था जो सबसे पहले कहाँ पे मिली थी, मद्रास में मिली थी। जो हमारी तांबे की कुल्हाड़ी थी, जो तांबे की कुल्हाड़ी जो मद्रास के आसपास है उस इलाके से हमें सबसे पहले कौन सी तांबे की कुल्हाड़ी मिली जो नवपाषाण काल की बताई जाती है। और इसके साथ साथ पत्थर में जो ये पत्थर औजारों का प्रयोग करते थे, कैसे पत्थरों का प्रयोग करते थे, पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों औजारों को बनाने में। जो बुर्ज होम है यहाँ पर एक स्थान मिला है नवपाषाण काल का जो है बुर्ज होम, ये कहाँ पे स्थित है ये दोस्तों। और जो बुर्ज होम है ये श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पर इसकी जो जांच करने पर पता लगाया गया कि जो आदमियों की कब्र थी उसके साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। यानी जो आदमी के पालतू जानवर होता था कुत्ता, उसको साथ में कब्र के साथ ही दफनाया जाता था। कहाँ पर, बुर्ज होम में। कहाँ है ये, कश्मीर में है दोस्तों। कश्मीर में श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर है, श्रीनगर से। साथ में क्या, कुत्ते को साथ दफनाया जाता था। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था। तो कुत्ते को साथ में दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों यहाँ से बुर्ज होम से। कहाँ पे स्थित है ये, कश्मीर में, श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ से। और दूसरा हमारा दोस्तों चिरांद। चिरांद क्यों प्रसिद्ध दोस्तों, चिरांद में सबसे पहले जो हड्डियों के औजार, हड्डियों के हथियार बनाने के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद कहाँ पे स्थित है दोस्तों, चिरांद है बिहार में जो पटना शहर के पश्चिम में 40 किलोमीटर दूर स्थित है। वो वहाँ पर चिरांद से जो हड्डियों के औजार बनाने के साक्ष्य मिला। चिरांद कहाँ स्थित है ये, पटना से 40 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों। 40 किलोमीटर, जहाँ से हमारे जो हड्डियों से औजार वगैरह बनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये था हमारे दोस्तों नवपाषाण काल। और इतिहास में आपने पढ़ा 3 कालों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल में 3 काल थे, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और जो पूरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट थे, जैसे दोस्तों मैंने बताया था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में दोस्तों आदमी ने क्या, कुत्ते को अपना पालतू जानवर बना लिया था और साथ में रखना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद आता था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, मछली पालन, शिकार करना, और जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था, मतलब अपने साथ यूज करना स्टार्ट कर दिया था। नवपाषाण काल आया दोस्तों। नवपाषाण काल में जैसे आप चिरांद है पटना में 40 किलोमीटर दूर, जहाँ हड्डियों से औजार वगैरह हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए थे दोस्तों। हड्डियों के औजार बनने के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। और जो बुर्ज होम है, यहाँ पर जो आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे जो नवपाषाण काल के बताए जाते हैं। श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर है बुर्ज होम में, ठीक है दोस्तों। और एक जो प्राचीन जो ग्रामीण सभ्यता मिली है नवपाषाण काल में, वो कौन सी थी, ये जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, एक वो कोल्डी हवा थी जो दोस्तों, ठीक है। और एक जो पुरानी बस्ती मिली थी जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। जो आद्य ऐतिहासिक काल था दोस्तों, मैंने बताया था जैसा कि
आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिपि थी इनकी मिली हमें, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, वो आद्य ऐतिहासिक काल है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगली क्लास में करवाएंगे। और ऐतिहासिक काल को तो आप जानते हो, जिसमें ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल और जो हमारी हिस्ट्री आती है मेडिवल वगैरह, ये ऐतिहासिक काल है, क्योंकि हमें इसका पता है, जिसका वर्णन किया गया। तो आज क्लास में इतना ही, बस मिलते हैं अगली क्लास में हड़प्पा सभ्यता के साथ। ओके।